हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आज, पहला इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अगर स्टेटमेंट कहें तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है या कोई एलिमेंट है या कोई मेटल है तो हमेशा क्या करता है? ट्राई टू बिकम न्यूट्रल। वो हमेशा ट्राई किया करता है कि कैसे अपने चार्ज को न्यूट्रल कर ले, है ना, जीरो चार्ज कर ले। जैसे कोई हमारे पास मेटल है, ठीक है, उसने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके +2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लिया। तो इस +2 पॉजिटिव चार्ज को ये मेटल कैसे न्यूट्रल करे, है ना, कैसे न्यूट्रल करे? तो उसी को डिस्कस करने के लिए हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेटल है, ठीक है, मेटल है, इस पे आखिर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज होता है, ठीक है। तो मेटल नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई चार्ज रहे, वो हमेशा क्या करता है? अपने नेट चार्ज को जीरो बनाता है, ठीक है, अपने नेट चार्ज को क्या करता है? न्यूट्रल बनाता रहता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स की बात करें, जैसे आपका, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, मेटल, यानी जो लिगेंड होते हैं क्या करते हैं? मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट करते हैं। तो जब अगर इसको हम नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड में लिख लें, ठीक है, नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड में, तो अगर ये लिगेंड क्या कर रहा है? मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। क्या होगा? -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या होगा? +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज यानी रियल में क्या हुआ? फॉर्मल चार्ज क्या होगा? ठीक है, यानी रियल में कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन इसने लिया भी नहीं, ठीक है, और ना ही इसने कोई इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई Ml4+2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, Ml4+2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं इस पे नेट फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूं, ठीक है, नेट फॉर्मल चार्ज 4 लिगेंड है, ठीक है, 4 लिगेंड है। एक लिगेंड से क्या होगा? एक माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, एक लिगेंड से क्या होगा? एक माइनस चार्ज आएगा। और मेटल के ऊपर क्या है? +2 चार्ज है, ठीक है, मेटल के ऊपर क्या है? +2 चार्ज। तो अगर इस पे हम नेट फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो मेटल के ऊपर +2 चार्ज हो गया और एक लिगेंड से -1 चार्ज है, ठीक है। तो 4 लिगेंड से कितना आ जाएगा? -4 चार्ज आ जाएगा। क्या होगा? -4 चार्ज। तो यहां से क्या हो गया? -2 आ जाएगा। यानी इस जो हमारा ये मेटल है इसके ऊपर -2 चार्ज है। और मेटल की एक खासियत, जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एक बार के लिए मेटल पॉजिटिव चार्ज को तो अपने ऊपर रख लेगा बट नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कैसे इस नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, मेटल अपने इस नेगेटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करे, यानी जीरो के बराबर करे,
ठीक है, इस मेटल इस निगेटिव चार्ज को कैसे जीरो करेगा, ठीक है, कैसे जीरो करेगा, अपने नेट चार्ज को कैसे जीरो करेगा। तो यही हम सीखेंगे यही क्या होता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इस जो मेटल है, जो चार्ज है मेटल का, उसको हम क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई बात इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की, ठीक है, कि मेटल कोई भी मेटल है क्या करेगा, अपने ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रखेगा, वो हमेशा क्या करेगा, नेट चार्ज को जीरो बनाना चाहता है। तो कैसे जीरो बनाएगा, है ना, कैसे जीरो बनाएगा। तो हाँ, कुछ भी है, यानी कुछ आप कुछ करके मेटल अपने आप को कुछ कर ले, ठीक है, या कैसे भी क्या करके मेटल अपने चार्ज को जीरो बना ले। तो वे टू मेंटेन इलेक्ट्रो यानी कैसे हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन रख सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, बाई लिगेंड, ठीक है, क्या है पहला रास्ता, बाई लिगेंड हो गया, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है, मेटल। दूसरा रास्ता क्या है, बाई मेटल इटसेल्फ। या तो क्या करे, बाई लिगेंड के द्वारा, यानी लिगेंड के द्वारा क्या हो, मेटल अपनी चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ले, ठीक है। या फिर मेटल खुद क्या करता है, अपने नेट चार्ज को क्या करता है, जीरो करता है। कैसे करता है, ठीक है। तो बाई लिगेंड में आपके दो हो जाएंगे, ठीक है। एक आपका सिग्मा इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन, एक आपका सिग्मा इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका पाई न्यूट्रलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसमें बात करें, इसमें भी आपके दो मेथड होंगे। एक आपका डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर क्या करे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। या मेटल क्या करे, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज कर ले, या फिर क्या करेगा, मेटल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास दो रास्ते हैं, बाई लिगेंड के द्वारा, और एक मेटल क्या करे, स्वयं इटसेल्फ करे, ठीक है। तो बाई लिगेंड में आपका एक आपका सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन होगा, दूसरा आपका पाई इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन होगा। और मेटल इटसेल्फ में यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज कर ले, या फिर क्या करे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर ले, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन। तो सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन यानी सिग्मा के थ्रू जो मेटल है अपने चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। सिग्मा यानी अगर हम मान लें, ठीक है, अगर हमें कोई Ml4, ठीक है, Ml4 +2 कोई +2 का कोई कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं। तो अगर इस पे हम देखें, 4 लिगेंड है इस पे, ठीक है, मेटल पे क्या है, +2 चार्ज है, ठीक है, मेटल पे क्या है, +2 चार्ज है। एक लिगेंड पे -1 चार्ज फार्मल चार्ज होगा, ठीक है, क्या होगा, -1 फार्मल चार्ज होगा। तो अगर यहां पे हम नेट फार्मल चार्ज निकालें, नेट फार्मल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, +2, और एक लिगेंड से -1, तो 4 लिगेंड से -4, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक है।
अब यानी इस मेटल पे क्या है, -2 चार्ज आ गया, क्या है, -2 चार्ज, ठीक है। तो इस -2 चार्ज को मेटल कैसे न्यूट्रलाइज करे, यानी ठीक है, तो यानी अब एक ही रास्ता है, ठीक है, क्या करे, ये जो लिगेंड है ना, ऐसे लिगेंड होने चाहिए जो क्या करे, मेटल के चार्ज को अपनी ओर खींच सके। यानी मतलब क्या हुआ कि जो लिगेंड है क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होना चाहिए। तो लिगेंड यानी जो लिगेंड होगा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होगा, ठीक है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होगा तो क्या करेगा, सिग्मा के थ्रू इस मेटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और मेटल क्या करेगा, मेटल के चार्ज को क्या कर देगा, जीरो कर देगा या न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो कौन से ऐसे लिगेंड होंगे, कौन से ऐसे लिगेंड होंगे जो सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे। तो कौन से लिगेंड होंगे, आपके फ्लोरीन हो जाएगा, H2O हो जाएगा। जैसे हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, उसमें क्या होता है, सिग्मा के थ्रू यानी -i +i हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, ठीक है। तो तभी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होगा तभी क्या करेगा, सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक रास्ता ये हो गया हमारे पास कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, सिग्मा के थ्रू कैसे मेटल अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। एक रास्ता हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है, पाई इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन। तो पाई इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, यानी अगर हमारे पास, ठीक है, यानी ऐसा कोई लिगेंड आ जाए जो सिग्मा के थ्रू ना विड्रा कर रहा हो, सिग्मा के थ्रू क्या कर रहा हो, ना विड्रा कर रहा हो, ना, ठीक है, विड्रा ना कर रहा हो, कोई ऐसा लिगेंड आ जाए, ठीक है। तो यानी इस पे क्या हो, कोई हायर चार्ज आ जाए, ठीक है, यानी मेटल के ऊपर अगर हायर चार्ज आता है और हमारे पास कोई सिग्मा के, ठीक है, कोई सिग्मा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, लिगेंड जो है पाई यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बैक बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। मेन ग्रुप में डिस्कस करेंगे इसको हम, ठीक है। तो क्या करेगा, यानी ऐसे पाई के थ्रू क्या करेगा, पाई बैक पाई के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो यानी कौन से ऐसे लिगेंड होंगे, यानी कौन से ऐसे लिगेंड होंगे जो पाई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, है ना, जो कौन से हैं, तो ऐसे लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, या इसको हम पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड। तो कौन से वो लिगेंड होंगे, ठीक है। अगर लिगेंड की बात करें तो आपका साइनाइड हो जाएगा, CO हो जाएगा, NO+ हो जाएगा, ठीक है, और आपका C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, PR3 हो जाएगा। यानी ये हमारे क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है या पाई एसिड लिगेंड है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करेंगे, खींच लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, मेटल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, मेटल के चार्ज को जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करता है, मेटल पाई इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन के द्वारा क्या करता है, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो एक रास्ता ये हो गया। अगली चीज क्या है, ठीक है, हमने दो रास्ते देखे, बाई लिगेंड के द्वारा, ठीक है, बाई लिगेंड के द्वारा यानी लिगेंड के द्वारा, यानी एक में आपका सिग्मा के थ्रू, यानी ऐसे लिगेंड होने चाहिए जो आपके सिग्मा के थ्रू खींच सके, ठीक है। और पाई न्यूट्रलाइजेशन में क्या था, पाई के थ्रू खींचेंगे तब क्या होगा, मेटल की जो नेट चार्ज है, मेटल का जो चार्ज है उसको क्या होगा, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो दो रास्ते हो गए। अब अगला क्या था हमारा, मेटल इटसेल्फ, ठीक है, क्या था, मेटल इटसेल्फ, यानी मेटल स्वयं को
मेटल इटसेल्फ, ठीक, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। दूसरा हमारा था बाई मेटल इटसेल्फ, मेटल बाई मेटल इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर कोई मेटल हमारे पास, यानी कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल है और उसके पास कोई क्लोरीन जैसा क्या हो जाए, पाई डोनर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, कोई पाई डोनर लिगेंड आ जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, यानी जो ये Cl माइनस क्या है हमारा, पाई डोनर है, ठीक है। तो पाई डोनर है, यानी ये केवल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये लेगा कुछ नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेगा, इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, केवल डोनेट करता है, ठीक है। तो डोनेट करेगा तो मेटल का और ज्यादा चार्ज बढ़ जाएगा। मेटल पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, खींचेगा नहीं, तो मेटल का क्या होगा, चार्ज तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चार्ज बढ़ेगा तो ओवरऑल जो मेटल का जो चार्ज है इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करता है, मेटल इटसेल्फ, कुछ मेटल स्वयं को कुछ करेगा ना, क्या करेगा, मेटल अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करेगा, डिक्रीज कर लेगा, क्या करेगा, डिक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करेगा, मेटल डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी क्या करेगा, अगर इसको 6 लिगेंड से इसकी बात, ठीक है, नहीं बन रही है, तो क्या करेगा, 4 लिगेंड से बना लेगा, ठीक है। अगर 4 लिगेंड से भी मेटल अपने आप को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, 3 लिगेंड से क्या करेगा, बाइंडेड हो जाएगा और अपने चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिगेंड है, ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिगेंड बाइंडेड, ठीक है, क्या करेगा, अपने ठीक है, डिक्रीज कर लेगा लिगेंडों को, डिक्रीज करेगा नंबर ऑफ बाइंडेड, ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिगेंड बाइंडेड। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, कि जब ऐसा कोई लिगेंड आ जाए, यानी पाई डोनर जैसा लिगेंड आ जाए जो सिर्फ डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, मेटल स्वयं अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को घटा लेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर घटाएगा तभी तो तब क्या करेगा, अपने चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेटल अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करेगा, डिक्रीज कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, ठीक है। अगली बात क्या थी हमारी, बाई मेटल इटसेल्फ में पहला हमने क्या देखा था, डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। दूसरी क्या है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज कब करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल है और क्या कर रहा है, 6 क्लोरीन से बाइंड हो रहा है, ठीक है, 6 क्लोरीन, ये आपका पाई डोनर है, ठीक है। यानी इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि मेटल जो है कह रहा है कि मैं 6 क्लोरीन को ही लूंगा, ठीक है, क्या कह रहा है इस कंडीशन में, तो क्या क्या था कि मेटल अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज कर लिया, यानी जितने क्लोरीन से वो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा था, क्या किया उसने, उतने ही लिगेंड से बाइंड हो गया। लेकिन यहां पे मेटल क्या कह रहा है कि मैं लूंगा तो 6 क्लोरीन को ही लूंगा, क्या कह रहा है, मैं लूंगा तो 6 क्लोरीन को ही लूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी 6 क्लोरीन को लेगा तो मेटल की ओवरऑल जो चार्ज है इसको तो और बढ़ा देगा, ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, है ना, तो ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, मेटल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेगा, क्या करेगा, इस कंडीशन में मेटल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगर इसका +2 से काम नहीं चल रहा है तो क्या करेगा, +3 में इंक्रीज हो जाएगा। अगर +3 से भी नहीं काम चल रहा है तो क्या करेगा, +4 में अपने इंक्रीज कर लेगा। तो जब आप यानी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज कर लेगा तो क्या करेगा, इसके नेट चार्ज जो, ठीक है, तभी तो न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्या करेगा, अगर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा बढ़ाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फार्मल चार्ज, यानी जितने लिए एक 6 क्लोरीन है तो 6 क्लोरीन से क्या होगा, अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है,
नहीं, जितना ज्यादा, जैसे मैं बात कर लूं, एक हमारे पास Ml4 प्लस 2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और हमारे पास एक Ml6 प्लस 2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, फार्मल चार्ज कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे +2 और -4 हो जाएगा, तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, +2 -6 यानी -4 आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, -4, यानी जितना ज्यादा फार्मल चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा उसके ऊपर, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा तो उसका जो फार्मल चार्ज होगा, ठीक है, क्या होगा, फार्मल चार्ज होगा कम आएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। तो इस स्टेट में क्या करेगा मेटल, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे बात की, तो इसमें देखिए, जिसका फार्मल चार्ज ज्यादा, यानी जिसका फार्मल चार्ज ज्यादा है, उसका क्या होगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रो न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यानी जितना ज्यादा फार्मल चार्ज, उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो ये हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे मेटल अपने चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करता है। उसके लिए 4 वे हैं, ठीक है। पहला हमने पढ़ा बाय लिगेंड के द्वारा, उसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, सिग्मा इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन एंड पाई इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा रास्ता हमारे पास मेटल इटसेल्फ कर रहा था, ठीक है, यानी एक बार क्या कर रहा था, अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज कर रहा था। यानी किस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा, यानी जब आपके पास कोई पाई डोनर होगा, ठीक है, ऐसे लिगेंड आ जाए। और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या था कि जब मेटल था, इसको ये क्या बोल रहा था कि मुझे 6 क्लोरीन ही चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, पॉसिबिलिटी बना दिया कि मेटल को उसको 6 क्लोरीन ही चाहिए, तो क्या करेगा, उस स्टेट में क्या करेगा, मेटल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा, क्या होगा, फार्मल चार्ज उसका कम हो जाएगा, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी को फाइंड करें। तो ये हो गई बात इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा कि जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी का, इसके एप्लीकेशन क्या है ना, एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, तो जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता है, ये क्या करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताता है। क्या करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। क्या करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताता है नॉन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये क्या करता है, ओनली नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के द्वारा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के द्वारा हम ओनली नॉन ट्रांजिशन मेटल की कॉम्प्लेक्सेस की क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को फाइंड करेंगे, या स्टेबिलिटी को बताएगा, ठीक है। अगर तो हम कॉम्प्लेक्सेस को देख लें, तो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जनरली, एक आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। दूसरे क्या हो जाएंगे हमारे, नॉन मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, यानी ऐसे मेटल जिनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है D1 से D9 होता है, ठीक है, D1 से D9 होता है, क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इसमें आपका D0 हो जाएगा, और क्या होगा, D10 हो जाएगा, ठीक है। और कौन से हो जाएंगे हमारे, Zn2+ हो जाएगा, CD2+ हो जाएगा, और Hg2+ हो जाएगा। ये हमारे क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। और आपके क्या हो जाएंगे, एल्कली मेटल हो जाएंगे, एल्कली अर्थ मेटल हो जाएंगे, क्या होंगे, एल्कली अर्थ मेटल,
लेंथेनाइड हो जाएंगे, क्या होंगे, लेंथेनाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। और आपके क्या हो जाएंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, नॉन मेटल ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस है। तो अगर हम बात करें कि जो ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता है, ये क्या करता है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को नहीं बताता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को नहीं बताता है। अगर हम ये बता देंगे, अगर हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के द्वारा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को बता देंगे तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए कुछ अलग रूल हैं, डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। ये क्या करता है, ओनली नॉन ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी, कैसे हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। जैसे मैं कोई कॉम्प्लेक्स लेता हूं, ठीक है, Ml6+1, ठीक है, क्या करता हूं, Ml6+1, ये हमारा ए हो गया। अगर बी को ले लूं Ml6+2, यानी क्या करूं, डिफरेंट इन, पहला जो हमारा होगा इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हम कैसे स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। जो हमारा मेटल होगा ये नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अगर फार्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो मेटल के ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, +1 चार्ज है, ठीक है, 6 लिगेंड है, तो क्या होगा, 6 - 6 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, क्या आएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ पे अगर फार्मल चार्ज हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे +2 चार्ज है, -6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो +3 है और -6 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, हमने आपको बताया था कि जितना ज्यादा फार्मल चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी न्यूट्रलिटी बढ़ेगी, न्यूट्रलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, सी वाला, ठीक है, फिर आपका बी वाला, फिर आपका क्या होगा, ए वाला। तो इस प्रकार क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलिटी भी बढ़ेगी, और न्यूट्रलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात कि कैसे हम नॉन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, और एक कोई एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास Na2O6+1 है, ठीक है, मैंगो पानी क्या हो जाएगा, मैंगो पानी +2 हो गया। थर्ड हमारा आलू पानी क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अगर हमें इसमें बताना हो कि कैसे हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो हमने आपको बताया इस पे क्या है, प्लस का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो न्यूट्रलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, न्यूट्रलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा सी वाले की हो जाएगी, फिर आपकी बी वाले की, फिर आपका ए वाले का, ठीक है। तो ये हो गया ये हम
डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल रहे हैं, ठीक है, कि जब मेटल के ऊपर क्या हो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। आगे हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा पहला क्या था, सेम, ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अगर हमारे पास क्या हो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यदि हमारे पास सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए तब क्या करेंगे, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी हो गया है, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।